हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज से हम लोग व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में आपका जो है सभी पेपरों में कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर टीजीटी पीजीटी या केवीएस की बात करें तो टीचिंग लाइन में आपका लगभग आधे से आधा पोर्शन आपका व्याकरण भी रहता है। ठीक है, तो व्याकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक एक करके हम टॉपिक अच्छे से इसमें पढ़ेंगे आपका। और आपका चाहे केवीएस हो, टीजीटी पीजीटी या अदर भी DTPLSB, इन सब एग्जामों में भी सारे आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके के पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, लेवल अच्छा रहता है व्याकरण का, तो हम लोग अच्छे से इसको डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और जितना हो सकेगा रिवीजन भी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स के रिवीजन भी हो अच्छे से। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका वर्णमाला सबसे पहले पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद एक एक करके हम धीरे धीरे टॉपिक सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, और चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला आपका किसे कहते हैं, तो अगर हम एक बार इस बात कर लें तो हिंदी के अक्षर या वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अक्षरों या वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अगर बात करें कि वर्णमाला में आपका अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो 52 यानी 52 आपका हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या होती है। ठीक है, और अगर बात करें इसमें तो आपका वर्ण को और किन किन नामों से आपका जानते हैं, तो वर्ण हो गया, स्वनिम हो गया, अक्षर या ध्वनि, इन चारों नामों से भी आपको जानते हैं। ठीक है, वर्ण चाहे बोलिए, चाहे स्वनिम बोलिए, चाहे अक्षर बोलिए, चाहे ध्वनि बोलिए, तीन आपके एक ही नाम है। ठीक है, तो अगर बात करें आपका भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपका कितने वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है आपका, स्वर और व्यंजन। स्वर, और अगर स्वर की बात करें तो आपका स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से जो बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से आपका बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली एक परिभाषा है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर की सहायता के जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जो सहायता से बोले जाते हैं उन्हें आपको व्यंजन कहते हैं। अगर इसके भाग की बात करें तो 3 प्रकार इसके होते हैं, स्वर के भी और व्यंजन के भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर में आपका 3 कौन कौन से हैं, हर्ष जिसको बोलते हैं, या लघु बोलिए या मूल स्वर बोलिए। ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद गुरु, दीर्घ, गुरु बोलिए, दीर्घ बोलिए। ठीक है, गुरु, और तीसरा आपका प्लुत स्वर हो गया। इसमें आपकी कौन कौन से आपके अक्षर आएंगे या वर्ण आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हर्ष या लघु का, तो आपका इसमें 4 अक्षर आते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, आ, ई, उ और री, ये चारों अक्षर आपके अगर पूछा जाता है हर्ष स्वर कौन से हैं, ये क्वेश्चन कई बार भी आ चुका है आपका। ठीक है, इसमें पूछा जाता है हर्ष स्वर या मूल स्वर, इसमें पूछ लिया जाता है, तो आपका अ, ई, उ, री, ये याद रखिएगा कौन कौन से अक्षर आते हैं इसमें। और उसके बाद गुरु या दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें आपका 3 आते हैं, बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये 3 अक्षर आएंगे आपके। और बात करें प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर आपका ओम जो करके आता है। ठीक है, ओम प्लुत स्वर में आता है आपका। और इसके संयुक्त अक्षर की बात करें तो इसमें संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, आपके संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ओ और औ। ठीक है, ये चारों संयुक्त स्वर में आते हैं। इनमें संयुक्त का मतलब ही होता है जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं या 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त बोलते हैं। तो संयुक्त स्वर में आपके 2 अक्षरों से जो मिलकर बने हैं, तो अ और ई, तो ए हो गए आपके, ए, अ और ए मिलकर बनेंगे तो ए हो जाएंगे, ओ, आ प्लस उ। ठीक है, ये ओ, और औ की बात करें तो अ और प्लस ओ, ये मिलकर बनेंगे तो उसे औ।
ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में आपका इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीनों आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आपके का से लेकर मा तक आता है, जिसमें 25 वर्ण या अक्षर आते हैं। ठीक है, का से लेकर मा तक आपके 25 वर्ण या अक्षर हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं आपके, य, र, ल, व। ये याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के कौन कौन से अक्षर हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी इसे बोला जाता है। तो स, स, ह। ठीक है, तालु श, मूर्धा स, दंती स और हा आपकी, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन में ये चारों सा आएंगे आपके। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें आपका छ, त्र, ज्ञ और श, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बने होते हैं ये खास करके पूछा जाता है। जैसे छ हो गया तो इसमें क और सा, ठीक है, क और मूर्धा श से मिलकर बने होते हैं। त्र की बात करें तो त और र, और ज्ञ की बात करें ज और य, और श की बात करें तो श और र मिलकर बने होते हैं। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त स्वर आपके संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में आगे हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, अघोष तथा सघोष की। ठीक है, तो अल्प प्राण में सबसे पहले हम अल्प प्राण की बात करें कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण में किसी भी जो अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं आपके, किसी भी वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा तथा पांचवा अक्षर जो होता है आपका, और इसके साथ आपका अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, ये आपके अल्प प्राण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा तथा पांचवा और साथ में अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व आपके ये मिलकर जो बनते हैं ये आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण में जब जिसमें आपके तरीके से कहा जाए उच्चारण कम होता है, ठीक है, और महाप्राण में उच्चारण का बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने क बोला तो ये अल्प प्राण में, और ख आपका श्वास की ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका महाप्राण। तो आपका इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर ये आपके और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण में आएंगे। और इनकी अगर टोटल संख्या की बात किया जाए तो आपकी 19 होंगी। ठीक है, संख्या भी पूछी जाती है, संख्या भी पूछी जाती है, और प्लस आपका वर्णमाला से वैसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे अल्प प्राण हो गया, महाप्राण, घोष, सघोष, या आपके मूल स्वर, लघु स्वर। ठीक है, तो पूरा आपका वर्णमाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। चाहे जो पेपर हो, वर्णमाला से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है इससे, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, 11 अलावा, तो ये आपके टोटल संख्या इनकी 19 होती है। महाप्राण की बात करें तो आपका महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा, ठीक है, दूसरा आपका कोई भी वर्ग हो गया दूसरा, यानी ख आपका छ, तो किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा जो आपका अक्षर है, और प्लस उसमें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यानी स, 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 ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ये मिलाकर आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण की संख्या आपकी अगर पूछी जाए कितने कितनी है तो 14। महाप्राण की संख्या कितनी है? 14, और अल्प प्राण की 19। संख्या जरूर याद रखिएगा किसकी कितनी है। ठीक है, अल्प प्राण की 19, महाप्राण की 14। उसके बाद हम बात करते हैं अघोष की। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? तो अघोष में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, यानी क, च, ट, त, प पहला हो गया, और प, ख, छ, ठीक है, ये आपके दूसरे वर्ग भी हो गए। तो पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में भी आपको हा को छोड़कर, ठीक है, हा नहीं लिया जाएगा उसमें, तो ऊष्म व्यंजन ये आपके अघोष होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, ऐसे 14 होते हैं, लेकिन जब हा को हटा दिया जाएगा उस अंतस्थ में से, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी उसमें, ठीक है, हा को हटा दिया जाएगा आपका, तो सा 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 बचेगा। ठीक है, तो आपके 13 इसमें आएंगे, किसमें?
और अघोष में। और बात करें घोष और सघोष की, तो किसी भी वर्ग का आपका पहला दूसरा तो आपका अघोष में आ गया, ठीक है। बजाय तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन जिसमें आपका यरा लव आएगा और ह को भी मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। और बात करें तो घोष वर्णों या अक्षरों की जो संख्या होती है वो 31 होती है, ठीक है। यानी स्वर 11 लिया गया, 20 व्यंजन आपके लिए गए, तो 31 वर्ण घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या। लेकिन अगर कुल पूछी जाती है तो इसमें आपका 33 आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 13 व्यंजन 13 स्वर हो जाते हैं। तो आपका ये घोष और वर्णों की संख्या पूछा जाता है तो 31, कुल वर्णों या पूछा जाता है तो 33 आपका। तो ये थे आपके अल्पप्राण महाप्राण, जिसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपका ना रह जाए, इस वजह से मैंने आपको अच्छे से इसमें एक एक करके अच्छे से बताया है आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्पप्राण में आपका अगर बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा, साथ ही साथ इसमें आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन भी आपका, ठीक है, यार अलावा। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा, दूसरा वर्ण तथा किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा तथा उस व्यंजन सह, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा प्लस उस व्यंजन यानी हाँ को छोड़कर, ठीक है, ये आपके अघोष में आ जाएंगे। घोष या सघोष की बात करें तो तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन यानी हाँ को मिलाकर आपका इसमें आएगा, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई इसकी, 20 है। और घोष या वर्णों के अक्षरों की संख्या आपकी 31, कुल पूछा जाता है तो 33। तो इनकी संख्या और प्लस कौन सा वर्ग होता है इनका, ये अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है। इसके बारे में और वर्णमाला के बारे में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जितना आपको अच्छे से पढ़ाया गया है इसको पूरा अच्छे से माइंड में सेट भी कर लीजिए। और अगर PYQ सब क्वेश्चन है आपके पास तो जरूर इसे लगाते रहिए, क्योंकि व्याकरण में आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें से वर्णमाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऐसा टॉपिक है जिससे कभी भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, कभी ना कभी। और दो चार इसकी संख्या जो 2-4 में ही रहती है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपका लगभग आधा कवर हो गया है और आधा आपका बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी यही कहेंगे कि आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कि जल्द से जल्द आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाए। और बाकी अगर कुछ भी आपका इसमें रह जाता है तो हम आपको रिवीजन के थ्रू भी करवा देंगे, ओके, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू।